सर्वप्रथम शंबूक कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के सर्ग 73 से लेकर 76 में मिलता है। कथा इस प्रकार है कि राम राज्य में एक ब्राह्मण का इकलौता बेटा मर जाता है। ब्राह्मण लड़के के शव को राजद्वार पर रखकर विलाप करते हुए कहता है कि उसके बालक की अकाल मृत्यु का कारण राजा का कोई दुष्कृत्य है। ऋषि मुनियों की परिषद ने इस पर विचार करके निर्णय दिया कि राज्य में कहीं कोई अनाधिकारी तप कर रहा है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अधिकार नहीं है तप करने का, फिर भी वो तप कर रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ है। इसके बाद नारद जी ने राम जी से कहा, राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप करना महान अधर्म है, यानी जब आने वाले द्वापर युग में भी शूद्र को तप का अधिकार नहीं होगा तो फिर इस त्रेता युग में तो ऐसा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और फिर भी कोई त्रेता युग में अगर तप कर रहा है तो घोर अधर्म है। तो इसलिए नारद जी बोले, निश्चय ही आपके राज्य की सीमा में कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र तपस्या कर रहा है और उसी के कारण बालक की मृत्यु हुई है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर सवार होकर निकल पड़े। ढूंढा, उन्हें एक तपस्वी मिला जो पेड़ से उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। राम जी उससे बोले, उत्तम तप का पालन करते हुए तापस, तुम धन्य हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो जो दूसरों के लिए दुर्लभ है? इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या अजय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र हो। राम जी का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ वह तपस्वी बोला, हे श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देवलोक को पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हुआ हूँ। मुझे शूद्र जानिए, मेरा नाम शंबुक है। इस प्रकार वह कह ही रहा था कि रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सर काटकर फेंक दिया एकदम से। देखा जाए तो बहुत खराब स्थिति है, गलत बात है, बहुत ही घटिया कृत्य है। लेकिन पहले शंबुक वध की इस कथा की हम तर्क से परीक्षा कर लेते हैं। यहाँ तीन बड़े सवाल उठते हैं। पहला यह कि क्या सनातन के प्रमुख धर्म ग्रंथों में शूद्र के लिए पूजा पाठ और तपस्या वर्जित बताई गई है, जैसा कि यहाँ पर नारद जी को कहते हुए दिखाया गया है। दूसरा यह कि क्या राम जी के काल में शूद्र को तप का अधिकार नहीं था। और तीसरा यह कि क्या श्री रामचंद्र जी महाराज शूद्रों से भेदभाव करते थे। तो देखिए, ना तो किसी वेद में ना ही गीता में ऐसा लिखा है कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकते या शिक्षा नहीं ले सकते या धर्मशास्त्र नहीं पढ़ सकते, बल्कि उनमें यह प्रमाण मिलता है कि शूद्र को भी तपस्या व उपासना का पूरा अधिकार था। यजुर्वेद के अध्याय 30 के 5वें मंत्र में तो शूद्र को ही तपस्वी कहा गया है। ये वेद से बता रहा हूं। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में अनुगीता पर्व के अध्याय 91 में स्पष्ट लिखा है कि शूद्र तप करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। और गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि शूद्र मेरी उपासना करके परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यानी स्पष्ट है कि शास्त्रों के अनुसार शूद्र को तपस्या का भी अधिकार था, उपासना का भी अधिकार था और स्वर्ग व परम गति पाने का भी अधिकार था। अब जरा वाल्मीकि रामायण से देख लेते हैं कि राम के समय में शूद्रों को तप का अधिकार था या नहीं। शंबुक की कथा के अनुसार तो राम के समय में शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं था और जो कोई ऐसी कोशिश करता था उसे मार दिया जाता था। किंतु गड़बड़ यह है कि यही वाल्मीकि रामायण हमें अनेकों जगह बताती है कि राम के समय में शूद्र को तप करने का पूरा पूरा अधिकार था और ऐसे तपस्वियों का राम व अन्य सभी लोग बहुत सम्मान भी करते थे। आइए वाल्मीकि रामायण से ही मैं आपको प्रमाण देता हूँ। अरण्य कांड के सर्ग 74 में जब राम जी शबरी जी से मिलते हैं तब वे उन्हें तपस्विनी कहते हैं और पूछते भी हैं कि तुम्हारी तपस्या ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। और शबरी जी के विषय में आगे आता है कि वह सिद्ध जनों में सम्मानित तपस्विनी थी। ध्यान दीजिए, यह शबरी शूद्र थी और बहुत सम्मानित तपस्विनी भी थी। एक और प्रमाण ले लीजिए, शबरी जी के गुरु मातंग मुनि चांडाल बताए गए हैं। इस विषय में हमें जानकारी महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलती है, किंतु वे भी महान तपस्वी हुए, उन्हें भी तपस्या का पूरा अधिकार था। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 63 और 64 में बताया गया है कि युवावस्था में दशरथ ने हिंसक पशु के भ्रम में शब्द वेदी बाण से जिस मुनि कुमार को मार डाला था, जिन्हें बाद के ग्रंथों में श्रवण कुमार बताया गया है, उन मुनि कुमार की अंधी माता शूद्रा थी। यह बात सर्ग 63 के श्लोक 51 में स्पष्ट है और आगे सर्ग 64 के श्लोक 29 में और 35 में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे तपस्विनी भी थी। यानी राम जी के काल में ही मुनि कुमार की शूद्रा माता भी तप करती थी, वाल्मीकि जी ने भी तप किया, शूद्र के पुत्र मातंग मुनि ने भी तप किया, भीलिनी शबरी ने भी तप कर लिया। फिर बस शंबुक के तप से ही क्या दिक्कत हो गई? असल में तब कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि तब कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही कोई शंबुक थे। यह कथा तो बाद के समय के जातिवादी मिलावटियों ने
अथवा हिंदुओं को बांटने वालों ने अथवा इन दोनों ही प्रकार के दुर्जनों ने मिलकर रामायण में जोड़ दी। किंतु जनमानस में चली आई वाल्मीकि जी, मातंग जी, शबरी जी की कथा को वे मिटा नहीं पाए और इसी कारण आज हमें उनकी यह मिलावट पकड़ में आ जाती है। एक बात और ध्यान दीजिए, वाल्मीकि रामायण में शंबुक वध की इस कथा में जो शुरुआत होती है वो राम राज्य में एक ब्राह्मण के बेटे की अकाल मृत्यु होने से होती है, जबकि इसी वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड कहता है कि राम के पूरे शासन काल में बूढ़ों के सामने उनके बालक की कभी भी मृत्यु हुई नहीं। तो फिर ये घटना कैसे घट सकती है? तो ये इतना सारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है आप इसी से समझ लीजिए कि कितनी मिलावट की गई है। और इसके अलावा भी वाल्मीकि रामायण में मिलावट सिद्ध करते अनेकों प्रमाण हैं और ऐसे अनेकों प्रमाण हम पहले देख भी चुके हैं और यह उत्तरकांड तो लगभग पूरा ही बाद के समय की रचना सिद्ध हो जाता है उन प्रमाणों से। तो बाद के समय में किसी के द्वारा रचे गए किसी मिलावटी प्रकरण पर धर्म को कैसे बदनाम किया जा सकता है, राम को कैसे बदनाम किया जा सकता है, वो राम कैसे किसी शंभुक की हत्या कर सकते हैं जो सभी से प्रेम करने वाले कहे गए हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद मुनि वाल्मीकि जी को राम जी के आचरण के विषय में बताते हुए कहते हैं कि राम सबके साथ समान व्यवहार करने वाले और सदा प्रिय दृष्टि रखने वाले हैं। आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से कि यदि राम जातिवादी थे तो क्यों वे वाल्मीकि जी को आदर सम्मान देते, क्यों निषाद राज से मित्रता रखते, क्यों उनका आतिथ्य स्वीकारते, क्यों शबरी का भोजन खाते, क्यों वनवासी जनजाति के हनुमान को भाई समान मानते, क्यों ऐसी लड़की सीता से शादी करते जो राजा जनक को लावारिस मिली थी जिसके कुल गोत्र का कुछ अता पता नहीं था। जातिवादी तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता था। यदि राम शूद्रों से अंतजों से भेदभाव करते तो क्यों उस समाज से आने वाले निषाद, शबरी, केवट, कोल, किरात आदि राम से इतना प्रेम करते? क्यों वाल्मीकि जी ऐसे राजा राम को आदर्श मानकर उनकी कथा लिखते? क्यों अयोध्यावासी और अयोध्या के शूद्र भी ऐसे राजा के प्रेम के वशीभूत होकर अपना घर परिवार और काम धंधा छोड़कर उनके साथ वनवास को चल देते? क्यों निषाद लोग उनके लिए भरत व पूरी सेना से लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्यों वानर कहे जाने वाले किष्किंधा के वनवासी उनके लिए लंका तक जाकर युद्ध करते हैं? यदि सातवां कांड प्राचीन होता तो पूर्व काल के संतों की निगाह में राम को शंभु का हत्यारा माना जाता। ऐसे में संत कबीरदास व संत रविदास जो कि जातिवाद के विरोधी थे व खुद जिनका जन्म तथाकथित छोटी जाति में हुआ था, वे कैसे ऐसे राम को अपना आदर्श मान सकते थे? क्यों यह संत ऐसे राम के नाम से परमात्मा का स्मरण करते? इससे भी यह स्पष्ट है कि इन संतों के काल तक भी शंभुक वध की कथा वाल्मीकि रामायण का सर्वमान्य हिस्सा नहीं बनी थी। यदि राम शंभुक की हत्या करते तो क्यों गांधी एक अनाचारी के राम राज्य का सपना देखते? क्यों समाजवाद के पुरोधा श्री राम मनोहर लोहिया राम को गरिमा का अवतार कहते? क्यों बौद्ध मत के लोग जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध को पूर्व जन्म में राम घोषित करते और क्यों बौद्ध देश थाईलैंड के बौद्ध मतावलंबी राजा अपना टाइटल राम रखते? मध्यकाल में जब जातिवाद बढ़ा तब तुलसीदास ने भी समानता के लिए राम को ही चुना। इसलिए मार्क्सवादी होने के बावजूद भी भाषाविद, विचारक और कवि डॉक्टर रामविलास ने अपने निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य में लिखा कि जब आप याद करेंगे मुगल बादशाहों के जमाने में जिन कोल किरातों का आखेट होता था और जो पकड़े जाते थे वे काबुल में बेच दिए जाते थे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शासन में लाखों की तादाद में उन्हें जरायम पेशा करार दिया गया, किंतु तुलसी के राम इन सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए जब तुलसी अयोध्या कांड में इन कोल किरातों की राम से चित्रकूट में भेंट दिखाते हैं तो लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ही लेऊ जो जान निहारा। राम जी के अयोध्या लौटने पर जब निषाद राज विदा होते हैं तो तुलसी के राम उनसे कहते हैं, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे हु पुर आवत जाता। यानी उन्हें न केवल अपना मित्र बल्कि अपना भाई कहते हैं। और ध्यान दीजिए, यह राम वनवासी समाज के हनुमान को भी अपना भाई कहते हुए दिखाए हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो राम समानता के प्रतीक हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं और इसलिए कहा गया है कि राम भारत की धर्म की आत्मा है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।